बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर, आपका जो बुक है फेडरल बोर्ड की, उसके चैप्टर नंबर 10 में बायोटेक्नोलॉजी है। और हमने वो चैप्टर तकरीबन 30 से 40% पढ़ लिया। हमने जीन क्लोनिंग के बारे में पढ़ा, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जीन क्लोनिंग पढ़ा है, फिर उसके अलावा मॉलिक्यूलर सीजर पढ़े हैं, वेक्टर्स के बारे में सारी बातें पढ़ के आ चुके हैं। इस चैप्टर में एक चीज याद रखिएगा कि आप अगर इसको स्टार्ट से चीजें समझ के नहीं आएंगे ना, तो फिर ये आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें कि स्टार्ट से जो कंसेप्ट हैं वो सीखते हुए आए। आज का हमारा टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम आपने पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे पहले मैं स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में बता के आ चुका हूँ कि कैसे एक हम नया मतलब आपके पास डीएनए निकालते हैं, कैसे प्लाज्मिड की मदद से एक ह्यूमन डीएनए में से जीन निकाल के कैसे उनको जोड़ते हैं और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज, उनकी क्लोनिंग कैसे करते हैं। आज ये याद रखिएगा, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख रही है। आपको जो चीज लिखवाई जा रही है, अपनी कोशिश करनी है कि उसी के अंदर रहते हुए इसको इसी फॉर्म में लिखें, इसमें मजीद तब्दीलियां करने से गुरेज करें। लिखिएगा, कहते हैं फॉर लार्ज क्वांटिटी, अगर हमने लार्जर क्वांटिटी ऑफ जीन लेनी हो ना, मिसाल के तौर पर मुझे खासी सारी जीन चाहिए, फॉर लार्जर क्वांटिटी ऑफ जीन्स वी यूज, हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और अगर हमें खासी जीन्स चाहिए तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हमें फॉर लेस क्वांटिटी ऑफ जीन चाहिए, अगर इतनी ज्यादा जीन नहीं चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, वी यूज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज हमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ जीन चाहिए, तो उसके लिए हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से एक टॉपिक लगा के आ चुका हूँ। आपने वो टॉपिक लाजमी सुनना है, उसमें मैं डायग्राम बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं दोबारा चीजों को डीप नहीं करूंगा, थ्योरेटिकल चीजें लिखवा देता हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है मेरे पास, वो क्या है, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लाज्मिड। ठीक है जी, प्लाज्मिड और जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेना है। जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने कहाँ से लेना है, ह्यूमन की कोई आपने जीन उठानी है, आपने डीएनए उठाया, वहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने अपनी मर्जी से लिया और इसी तरह प्लाज्मिड में से आपने उठा लिया। अब वो करना कैसे है, कहता है ऑब्टेन द, पर जो आपको थ्योरी लिखवाई जा रही है, आप कोशिश करें इसके बाहर मत जाए। ऑब्टेन द स्पेसिफिक डीएनए, ब्रैकेट में जी लिखिएगा, यू वांट टू क्लोन, क्लोन का मतलब कॉपी, जिसकी आप कॉपीज बनाना चाहते हैं। ऑब्टेन द स्पेसिफिक डीएनए यू वांट टू क्लोन एंड अ सुटेबल प्लाज्मिड, और जो आप प्लाज्मिड लेना चाह रहे हैं ना, सुटेबल प्लाज्मिड। ठीक हो गया, इसके बारे में सारी बातें बता के आ चुका हूँ। अ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम बैक्टीरिया, अ सर्कुलर प्लाज्मिड होता क्या है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम बैक्टीरिया, जो हम किसी भी बैक्टीरिया से लेते हैं। ठीक हो गया, पहला काम हमने क्या कर दिया, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लाज्मिड। चले हम आगे बता देते हैं। ये आपके पास एक ह्यूमन सेल मौजूद है, इसके बीच में आपके पास, ठीक है, ये जीन्स पड़ी हुई मुख्तलिफ किस्म की, आपके पास ये डीएनए, यहाँ से आपने जीन ले लेनी है और ये आपके पास सर्कुलर डीएनए मौजूद है, ये सर्कुलर, ये प्लाज्मिड, तो यहाँ से आपने इसको बाहर लेना है और फिर उसको अगला स्टेप में आपको बताते हैं कटिंग कैसे करनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, कटिंग विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। किसके साथ कटिंग करनी है, पहले पढ़ा के भी आ चुका हूँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टॉपिक में, दोबारा वही बातें हैं। यूज द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल करें जिससे आप कटिंग करना चाहते हैं। क्यों, आपको पता है, आपको बताया गया था कि स्टिकी एंड्स बनते हैं। सेम अगर उसे कटिंग करेंगे तो स्टिकी एंड्स हमारे अच्छे बनेंगे और हम उसको आपस में मिला देंगे। यूज द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टू कट बोथ द डीएनए एंड प्लाज्मिड।
सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए दोनों को, जो आपने यहाँ से डीएनए उठाया और जो आपने प्लाज्मिड उठाया, उनको काटने। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपने यहाँ से ये मैंने जीन उठा ली यहाँ से, और ये मेरे पास प्लाज्मिड है और इसको मैंने यहाँ से इस जगह से क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक हो गया। ये आप ये देख लें, इसे इस तरह ये कट हो चुका है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसकी वजह से होगा क्या, दिस क्रिएट्स कंप्लीमेंट्री sticky ends in both DNA एंड प्लाज्मिड। दोनों में एक सेम तरह का स्टिकी एंड बन जाएगा। तीसरा काम आपने क्या करना है, लाइगेशन, जिसका मतलब है जॉइनिंग। जॉइनिंग का मतलब होता है जोड़ देना। जो आपने ये जीन उठाया और जो आपने यहाँ से प्लाज्मिड उठाया, इनको उठा के आपने क्या कर देना है, यहाँ पे डायग्राम बच्चे पहले बना के बताई भी है, इसलिए दोबारा मैं इतनी जद्दोजहद नहीं करूंगा, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। आपने यहाँ पे इसको जोड़ देना है। इसके बाद आपने जो डीएनए कट किया है और जो आपने प्लाज्मिड भी कटिंग की है, उसको मिक्स कर दें। लिखिएगा मिक्स था, जितनी थ्योरी लिखवाई जा रही है ना, फिर सर ज्यादा ना लिखे। कट जीएनए फ्रेगमेंट, मिक्स द कट जीन फ्रेगमेंट एंड दी कट। ये जो आपने जीन को डीएनए को काटा, ये जीन आया आपके पास और ये प्लाज्मिड है। मिक्स द कट जीन फ्रेगमेंट एंड द कट, मिक्स द कट जीन फ्रेगमेंट एंड द कट प्लाज्मिड, इनको आपस में मिक्स करवाएं। किस तरह, प्लाज्मिड डीएनए लाइगेज देन फॉर्म्स, तो फिर क्या बनेगा आपके पास, देन फॉर्म्स परमानेंट, एक आपके पास परमानेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, परमानेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखिएगा अपने पास मिक्स द कट डीएनए फ्रेगमेंट एंड द कट प्लाज्मिड डीएनए ligases then form permanent phosphodiester bond joining the DNA into the plasmid, जो क्या करेगा, डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ेगा, joining the DNA into the plasmid। ठीक हो गया। यहां तक आपके पास इसके 3 स्टेप हो गए। आपकी किताब एक्स्ट्रा बातें लिख रही है, आपको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा बातें लिखने की। जो चीज आपको जिस तरह लिखवा रहा हूँ, आप कोशिश करें इसको इसी फॉर्म में लिखे। मैं इरेज करने जा रहा हूँ, इसका आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगले 2 स्टेप बता के आपसे इजाजत ले लें। अब हमने जो मैंने डीएनए को कट किया था वो, और जो मैंने प्लाज्मिड को कट किया था, इनको आपस में मिला दिया गया है। अब इनको मिला के क्लोनिंग कैसे करवानी है, मैंने इसकी मल्टीपल कॉपीज कैसे बनानी है, मेन सवाल मेरे पास ये है। तो इसकी अब मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। 3 स्टेप्स आपने यहाँ तक कवर कर लिए। जितनी थ्योरी आपको लिखवाएगी, बस कोशिश करें इसी के अंदर रहें, मजीद बातें लिखने से गुरेज करें। चौथा पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब एक नया जो प्लाज्मिड बनेगा उसका नाम क्या है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो लिखिएगा द रिजल्टिंग recombinant DNA molecule the resulting recombinant DNA molecule now containing the अब इसमें क्या आ रहा है, now containing the foreign gene। अब इसमें एक नई जीन आ गई है, now containing the foreign gene is the recombinant प्लाज्मिड। और अब इसका क्या नाम है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, जो बेसिकली रिकम्बाइन हुआ है, आपके डीएनए से निकला और आपके यहाँ से प्लाज्मिड से लिया गया, दोनों को मिला के एक नई तरह की जीन फॉर्म होगी। द रिजल्टिंग रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल
नाउ कंटेनिंग द फॉरेन जीन इज द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, और अब इसका जो नाम बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड का नाम देंगे। और पांचवा काम क्या है, द रिकम्बिनेंट, द पांचवा पॉइंट लिखिएगा, द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, the recombinant plasmid is introduced into the host cell for cloning। जो इसका होस्ट सेल है वहां पे इसको डालें तो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, तो मल्टीपल कॉपी जितनी आपको मतलूबा जीन है, जितनी आपको चाहिए उतनी इसकी कॉपीज बनती जाएंगी। तो ये आपके पास बेसिकली क्या था, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डायग्राम इसे पिछले लेक्चर में बढ़ा दी थी, अभी थोड़ी सी लेंथी हो जानी है, बुक पे बनी है, दोबारा वहां से डायग्राम देख लें। थ्योरेटिकल स्टेप जितने आपको लिखवाए गए हैं ये बातें इनफ है। उम्मीद है आपको बात समझ आई है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और इजी करके समझाया गया है, दुआ में याद रखें।